पानी के नीचे खजाना ढूंढने वाला। बांग्ला समुंदर के अंत में एक गांव था, उसका नाम था मछलीपट्टनम। उस गांव में ज्यादातर लोग मछली पकड़कर ही जीते थे। उस गांव में छुट्टन नाम का एक मछुआरा भी था। वह भी समुंदर से मछली पकड़कर ही जीता रहता था। छुट्टन के माँ और बच्चे थे। वह पकड़ी मछली बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। किसी दिन ना मछली मिलने पर वह बहुत उदास होता था और किसी दिन उसके परिवार को पानी पीकर पेट भरना पड़ता था। एक दिन छुट्टन समुद्र में जाल फेंका और उसको खींचा जब उसमें एक सुनहरी मछली थी और बिट्टू ने उसको हाथ में उठाया तब मछली। बेटा, मैं सोने की मायावी मछली हूँ, मुझे कुछ मत करो तो मैं तुम्हें खजाने का रास्ता बताऊंगी, यूं बोली तब बिट्टू। मायावी मछली, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, अभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर उसने उसको पानी में डाल दिया। बेटा, इस समुद्र के बीच में एक द्वीप है। द्वीप के नीचे एक नदी है। नदी के अंदर एक गुफा है। गुफा के अंदर जब तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलेंगे और तुम्हें उन्हें ले आना है। अगर तुम किसी से ये बात बताओगे तो वो तुम्हें जितने भी हीरे मिलेंगे वो सारे गायब हो जाएंगे। इतना कहकर मछली पानी में चली गई। बिट्टू तुरंत नाव में बैठकर उस द्वीप की तलाश में गया। उसे रास्ते में एक द्वीप नजर आया। वहां से फिर वो उस द्वीप के ऊपर घुस जाता है, अपनी नाव को अपने सिर पर रखकर। रास्ते में उसे गुफा मिली तो वह उसके अंदर गए। वो सीढ़ियों से उतरकर उस नदी में अपनी नाव को डालकर बैठ गया। नदी में नाव लेकर अंदर गया। नाव डालकर बैठ गया और उसके चलाने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह एक समुद्र में आ गया। समुद्र के किनारे उसको हीरे वगैरह मिल गए और बहुत सारी मछलियां भी रखी थी वहां पर। वो मछली के बुट्टे और हीरे जवाहरात लेकर अपनी नाव पे बैठकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन छुट्टन उन हीरों को एक व्यापारी को बेचने के लिए दिखाया। ए भाई, चोरी चकारी की होगा, ये हीरे तुम्हें कहां से मिले? तब बिट्टू बोला, श्रीमान, मैंने चोरी नहीं की है, कृपा करके यह राज मत खुलवाइए। अगर मैंने राज बता दिया तो सारे हीरे गायब हो जाएंगे। फिर वह ठीक है कहकर पैसे दिए। बिट्टू उन पैसों से नया कार गाड़ी लेकर अच्छे से जीने लगा। माँ पत्नी जितना भी पूछते थे पर छुट्टन उनसे ये राज कभी नहीं बताता था। एक दिन एक व्यापारी रुक नहीं सका। वो भी जानना चाहता था कि छुट्टन को इतने हीरे कहाँ से मिले। वो भी प्राप्त करना चाहता था। इसलिए वो उस गांव के राउडी राठौड़ से मिलकर बताया उसको, देखो राठौर भाई, अगर तुम मुझसे ये हीरे का राज पता करवा लिए तो मैं तुमको भी आधे हीरे दूंगा। फिर राठौर ठीक है फिर दोनों आकर बिट्टू के घर आकर उसको पकड़ के बहुत जोर जोर से मारने लगे और राज के बारे में पूछने लगे। श्रीमान, अगर मैंने वह राज बता दिया तो सारे हीरे गायब हो जाएंगे, इसमें आपका ही घाटा है और आप सोचिए। तब व्यापारी, ओहो, तुम्हारी ये होशियारी मुझे भी दिखा रहे हो। अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो तो हमें उस जगह ले चलो जहाँ तुम्हें हीरे जवाहरात दिखे थे। बिट्टू कुछ नहीं कर सका, इसलिए वह उन दोनों को उस द्वीप पर देके लगे। वह लोग गुफा में जाकर नदी में गए। फिर छुट्टन उन्हें उस जगह पर ले जाकर हीरे और मछली वगैरह दिखाया। वह लोग उन हीरे जवाहरात को मछली को नाव पर रखकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। फिर व्यापारी और राठौड़ हीरे बांटे और एक दूसरे को हीरे बांट लेते हैं। इसकी खुशी में उन लोगों ने दोस्तों को बुलाकर शराब की पार्टी की। शराब थोड़ी ज्यादा होने के कारण उन सब ने सारा राज और अपने दोस्तों के आगे खोल दिया। थोड़ी ही देर में वहां पर रखे सारे हीरे गायब हो गए। फिर वह लोग अपना सर पकड़ लिए।